रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की को पहले एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, मंदिर में शादी रचाई और इसके बाद जब युवक के राज से पर्दा उठा तो लड़की के जीवन में जैसे भूचाल आ गया। अपने साथ हुए धोखे की शिकायत करने युवती अब थाने पहुंची है, जहां उसके बयान लेने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताइए, आज आप थाने गई थी और पुलिस अधिकारी के पास गई थी, मामला क्या था? सर, मैं न्यायालय गई हुई थी तो मेरी मुलाकात पंकज चौरसिया से हुई थी, जिसमें मेरी पहले शादी की केस चल रही थी। वहाँ मैं गई थी तो पंकज चौरसिया से मिली मुझे बात हुआ, उससे हर चीज वो हुआ। फिर इसने मुझे झांसा दिया कि नहीं, मैं आपसे शादी वगैरह कर लूँगा। फिर हमारी उससे फ़ोन में बात होने लगी। बात होने के बाद इसने मेरे से शादी भी की। शादी कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? शादी हमारे राम मंदिर पे, राम सागर मंदिर पे हुई थी। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ हुई थी। मैंने अपना धर्म, जी मैं मुस्लिम हूँ, मैंने अपनी धर्म परिवर्तन की, हिंदू धर्म पे मैं आई। पूरे रीति रिवाज के साथ मैंने इनसे शादी की। सर, ये अपने घर लेके गए, जो भी खाना होता है, समाज का खाना वगैरह होता है, सब इन्होंने किया, अपने परिवारों को लेकर आए। इसके बाद क्या घटना हो जाती? इसके बाद सर, मैं पहले जॉब करती थी। जब तक मेरे पास पैसे थे, मैंने कुछ घर के सामान वगैरह लिया, उसको दिया, हर चीज किया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके बाद मैंने इनकी बहन के साथ इनके संबंध देख लिया था। जो इसकी पहली बीवी भी सेम वही कंडीशन पे है जहां मैं हूँ। तो मुझे बोले कि नहीं, तुम मुंह बंद करके रहो, तुम चुप रहो, तुमको रोटी मिल रही है, तुम खा लो। सर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं गर्भवती थी, जिसमें मेरे कारण मुझे उन्होंने मारपीट की, बहुत की सर। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी मिसकैरेज हो गया। मैंने अपने बच्चों को भी खो दिया सर। आपको शादी हुई थी? मुझे पहली बीवी के बारे में इनका ये पता था सर कि वो तलाकशुदा है। ये नहीं पता था कि इनके डिवोर्स नहीं हुए। उसने झूठ बोलकर शादी की थी मुझसे। मतलब वो पत्नी उनके पास थी? वो पत्नी उनके पास नहीं थी, उसने भी केस किया हुआ था सर। इनका संबंध किसके साथ आपने देख लिया? इनकी चाचा की लड़की के साथ मैंने संबंध देख लिया था, और सेम कंडीशन उसकी पहली वाली बीवी ने भी देख लिया था। जी हाँ, इसी कारण विवाद हुआ, जिस कारण पे आज मैं इस मोड़ पे खड़ी हूँ। ये तो आप रजिस्टर्ड मैरिज की बात कर रही थी। मैंने रजिस्टर मैरिज की किया कि आप मुझे मंदिर पे शादी किए हो, मुझे मेरी बेटी का नाम चाहिए और मुझे भी आपके नगर निगम पे नाम चढ़वाइए। इस वजह से सर उसने मेरे पे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद जब मैंने ज्यादा वो हुआ, उसको पता चला प्रेगनेंसी है मेरी, 2 महीने की थी मैं प्रेग्नेंट। तो क्या चाहते हैं? सर, मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये बताइए, आपकी कोर्ट मैरिज नहीं सर, मैं जहाँ कोर्ट मैरिज के नाम लिया करती थी, वहाँ मुझे ये मारपीट किया करते थे कि तुम नहीं, जैसी हो तुम वैसे रहो। जी हाँ भैया, इसका मैहर थाने पे और सतना पे इसका चल रहा था। ये चीज मुझे बाद में पता चला, जब इसके वहाँ से नोटिस आया करती थी और ये रिसीव नहीं किया करते थे, तब मुझे बाद में पता चला। जी हाँ, उनकी पहली बीवी से भी मेरी बात हुई, यही कि उनको मारपीट किया गया। उन्होंने भी उनकी बहन के साथ पकड़ी गई थी। चचेरी बहन है। इस वजह से हमारे घर में बहुत झगड़ा होती है। सेम कंडीशन में वो भी है और सेम कंडीशन में मैं भी हूँ। आपकी फैमिली वाले जो हैं, जो आपके मायके वाले हैं, मायके वाले से मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैंने धर्म परिवर्तन कर दी है। मैं मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म मैंने अपना लिया है। कोई समाज वाले कोई समाज मेरी साथ नहीं देगी, क्योंकि मैं हिंदू धर्म पे आ चुकी हूँ। मेरा कोई नहीं है। भैया जी, मैंने महिला थाना गई हुई थी। महिला थाने से मैंने अपना बयान वगैरह सब दे चुकी। इस पूरी घटना के संबंध में पीड़ित युवती ने बताया कि दोनों की मुलाकात न्यायालय में हुई थी, जहां युवक का अपनी पत्नी और युवती का अपने पति से कुटुंब न्यायालय में विवाद चल रहा था। दोनों ही अपने जीवन से एक दूसरे को पीड़ित बता रहे थे और एक साथ रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद युवक के द्वारा उसके साथ मंदिर में शादी की गई और दोनों साथ रहने लगे। बताया जाता है कि यह मामला समाज के बीच पहुंचा तो शादी के वैधता पर सवाल उठने लगे। लड़की के द्वारा अपने प्रेमी पंकज चौरसिया निवासी महसाओं से रजिस्टर्ड मैरिज करने की बात की गई,
बस इसी बात को लेकर युवक की असलियत सामने आ गई। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसका परिवार भी उसके साथ हो गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसका बच्चा भी गिर गया। महिला फिर भी साथ में रह रही थी, तभी उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद उसके जीवन में भूचाल आ गया। पता चला कि युवक का अपने चचेरी बहन के साथ अनैतिक संबंध है, जिसे उसने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। तब पता चला कि आरोपी पति को उसकी पत्नी इसी कारण छोड़कर चली गई थी। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ पूरे परिवार ने मिलकर मारपीट की, तभी उसका गर्भपात भी हो गया। महिला के द्वारा इस बात की शिकायत महिला थाने में की गई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कि एक महिला जो मुस्लिम महिला है और वो हिंदू अधिनियम के वर्ण प्रावधानों के तहत उन्होंने हिंदू एक लड़के के साथ शादी की है और शादी हिंदू अधिनियम के अनुसार हमारे यहाँ शादी संस्कार के रूप में मानी जाती है, न कि संविदा के रूप में मानी जाती है। तो शादी के लिए हमारे यहाँ पंडितों से, आचार्यों से और दो समाज के लोगों मिलकर शादी कराते हैं। दूसरी शादी हमारे यहाँ एक्ट के तहत जो कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया हमारे न्यायालय में है और रजिस्ट्रार के यहाँ एक आवेदन लगेगा, दोनों परिवारों को सम्मन जारी होगा। तो सम्मन जारी होने के बाद दोनों पक्ष इकट्ठा होंगे और उस इकट्ठा होने के बाद अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष रखने के बाद दोनों की कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, किसी मंदिर मठ में शादी कराने की प्रक्रिया नहीं है। वो मंदिर मठ एथराइज तब है जब अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि किसी भी मठ मंदिर, किसी भी धर्मावलंबी शादी करा नहीं सकते। वो शादी निरस्त मानी जाती थी, अवैध मानी जाती है। शादी के लिए शासन के रेगुलेशन मापदंड बने हैं, पर अभी संज्ञान में जो दिया गया है कि एक लड़की कह रही है कि मुस्लिम समाज की है, हिंदू समाज में उन्होंने शादी की है, शादी हो सकती है, पर शादी की एक परंपराएं हैं, शादी की एक रेगुलेशन बने हैं, उस रेगुलेशन के अंतर्गत ये शादी वैध नहीं है, इसलिए कि शादी छल पूर्वक की गई है। और इसलिए कि ये भी बता रही हैं कि आपके माध्यम से जो जानकारी आई कि कह रही हैं कि साहब उन्होंने एक शादी की थी, तो जब एक शादी हो गई थी और वो शादी के लिए माननीय कुटुंब न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, एक न्यायालय में विचाराधीन है। जब न्यायालय में विचाराधीन है, वो न्यायालय में डिसाइड नहीं हो रहा, तो किसी न्यायालय के बिना डिसाइड हुए ये दूसरी शादी कोई करता है तो छल है, षड्यंत्र है, धोखा है, अपराध है। तो निश्चित तौर से शिकायत हो रही है, शिकायत की गई है इनके द्वारा, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर संबंधित उक्त थाने के द्वारा विवेचना और विवेचनाधिकारी अपराध पंजीबद्ध करें।